नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सृष्टि के रचयिता होने के बाद भी आखिर क्यों नहीं होती ब्रह्मदेव की पूजा, जानिए रहस्य। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन मूर्तियों को कौन नहीं जानता। एक और जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा संसार में कहीं नहीं होती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे, 4 हाथ, 4 हाथों में एक एक वेद के लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इन देव की पूजा क्यों नहीं कोई करता? यूं तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थली पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री यज्ञ स्थली पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गई। गुस्से से उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उन्हें श्राप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उनकी पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई, फिर वहीं की होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं पर रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ सावित्री की इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ भक्तों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आती है और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ माँ को चढ़ाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव के श्राप के कारण नहीं होती है ब्रह्मा जी की पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समक्ष एक बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इस लिंग के आदि और अंत के बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेकर उसके शुरुआत का पता लगाने आकाश की ओर चल पड़े और भगवान विष्णु उसके अंत की खोज में वाराह के रूप में ब्रह्मांड में गहरे नीचे की ओर चल गए। जब भगवान विष्णु लौटे तो उन्होंने हार मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत का पता नहीं लगा पाए। भगवान ब्रह्मा भी नाकाम रहे, क्योंकि वे बड़ा ऊर्जा ज्योतिर्लिंग और कोई नहीं स्वयं भगवान शिव थे। हालांकि वे हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने आदि का पता लगा लिया है। गवाही के तौर पर उन्होंने सफ़ेद केतकी का फूल दिखाया। यह कहते हैं वे उन्होंने ऊपर मिला है। जैसे ही झूठ बोला, शिव जी प्रकट हुए, दोनों के चरणों में गिर गए। शिव जी ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उसकी पूजा कभी